हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। माताओं बहनों के लिए योग, और उसमें भी उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए जो गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है। क्योंकि जिस तरह से आज नवजात शिशुओं को व्याधियां बढ़ती जा रही हैं, गर्भ से ही बच्चे मंगोल पैदा हो रहे हैं, गर्भ ही से बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको पैदा होते ही डायबिटीज है, पैदा होते ही हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में छेद होना एक आम समस्या हो चुकी है। बच्चों को प्रारंभ से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है। ये अस्थमा, ये साइनस की प्रॉब्लम, ये एलर्जी की प्रॉब्लम बच्चों को प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है, और बाद में तो इस समस्या से कहीं 7% और कहीं 10%, कहीं 17% तक लोग अस्थमा से, ब्रोंकाइटिस से, सांस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं पूरे देश में। तो बचपन में ही यदि ये समस्या हो जाए तो बहुत खतरनाक। तो नवजात शिशु निरोग हो, स्वस्थ हो, पूरा वजन वाला हो। वैसे इसमें एक ये भी हेतु है कि जो गर्भवती माताएं बहनें धूम्रपान करती हैं, उनका जो शिशु होता है उसका अपेक्षाकृत वजन कम होता है, 200 से 400 ग्राम तक यह अंतर पड़ जाता है। नवजात शिशु का जितना वेट अच्छा होगा उतना ही वो जीवन भर स्वस्थ रहेगा। पूरे विश्व में अब इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर कौन बच्चे ज्यादा आगे चल करके बीमार होते हैं और पूरे जीवन भर किसको किन समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो ये बातें अभी भी सामने आ रही हैं कि जो बच्चे जन्म के समय जिनका वजन कम होता है, उनको आगे चल करके हार्ट की प्रॉब्लम, उनको आगे चल करके डायबिटीज की प्रॉब्लम, स्नायु संबंधी रोग और दूसरी समस्याओं से ज्यादा जूझना पड़ता है। इसलिए गर्भवती माताओं बहनों के लिए एक विशेष प्रोग्राम रखा गया है, और इसका उद्देश्य है मां स्वस्थ हो, जच्चा स्वस्थ हो, बच्चा स्वस्थ हो। और इसके लिए जरूरी है गर्भवती माताओं बहनों के लिए प्राणायाम के साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देना होगा, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मां के हृदय से बच्चे का हृदय बनता है। मां के विचार और संकल्प से बच्चे के विचार और संकल्प निर्मित हो रहे होते हैं। इसलिए गर्भावस्था में जब एक शिशु आपके भीतर पनप रहा है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व आया है। इसलिए आपको एक सच्चे अर्थों में मां बनना है तो खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, आचार विचार का ध्यान रखना पड़ेगा, उचित व्यायाम भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो उनको, बहुतों को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को कमर दर्द हो जाता है, किसी को उल्टी दस्त हो जाते हैं, और किसी को पहले से ही जो प्रॉब्लम होती है उनको भी झेलना पड़ता है। किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पहले से अस्थमा था तो उस दौरान वो प्रॉब्लम बढ़ जाती तो और समस्या। क्योंकि जब शिशु आपके भीतर पल रहा है, एक बच्चा आपके भीतर पनप रहा है, उसमें आप यदि दवाइयां खाते हैं, गर्भावस्था में दवाइयां और ज्यादा नुकसान, उनके और ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट। और आजकल तो होश ही नहीं है किसी को आखिर बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। बस खेल खेल में बच्चे हो जाते हैं, फिर कहां राम और कृष्ण पैदा होंगे, फिर कहां स्वामी विवेकानंद और दयानंद पैदा होंगे, कहां फिर छत्रपति शिवा और महाराणा प्रताप पैदा होंगे, फिर तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे। फिर आप खुद कहेंगे इससे अच्छा तो न पैदा होता तो ही अच्छा होता, पैदा न हुआ तो दिक्कत और पैदा हो गया तो दिक्कत। लेकिन जरा होश में रहना एक बहुत बड़ा दायित्व गर्भवती माताओं बहनों पर, और उनके लिए ये जो प्राणायाम बता रहे हैं इनको करना, इनसे बहुत कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन नहीं आएगा, अवसाद नहीं आएगा, साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी, थायराइड की प्रॉब्लम यदि है तो उसमें भी लाभ होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। कई समस्याएं हैं जिससे मां को जूझना पड़ता है, और 9 महीने तक एक बच्चे को मां गर्भ में धारण करती है। आप जो देखते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो सुनते हैं, वो सारा का सारा प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता है। आप मुस्कुराते हैं तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मुस्कुराता है। गर्भवती माताओं के लिए खास प्राणायाम बहुत धीमी गति से करना है। 7 प्राणायाम हम
एक आम व्यक्ति को बताते हैं, लेकिन उसमें गर्भवती माताओं बहनों को कपालभाति और बाह्य प्राणायाम नहीं करने हैं। लेकिन यदि गर्भवती माताओं बहनों को बहुत गर्मी लगती है, उनको बहुत पसीना आता है, उनको बीपी हाई रहता है, तो हम कुछ और विशेष प्राणायाम बताएंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है तो। परंतु उसमें जो एक 7 प्राणायाम, 7 व्यायाम और 7 आसनों का जो पैकेज है, उसे एक अलग पैकेज होगा। ये केवल स्पेशल गर्भवती माताओं बहनों के लिए। श्वासों को भीतर धारण करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। हाथों को ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में किसी भी एक मुद्रा विशेष में रखेंगे। इससे मन शांत रहेगा। डिप्रेशन आदि है तो ऐसे ही बैठना, जोड़ों में दर्द आदि है तो ऐसे बैठ जाना। गर्भावस्था में कोई भी रोग है तो ये प्राणायाम कर लेना, सभी प्रकार की व्याधि अपने आप मिट जाएगी। ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में बैठ करके सीधे सुबह खाली पेट, शाम को भी करना। शाम का प्राणायाम दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद करना, बस इतना ध्यान देना। पूरी समर्पण के साथ आप करते हैं प्राणायाम। ध्वनि नहीं होगी सांसों की, इसलिए हम जब प्रतिदिन करते हैं ऐसा नहीं करना, अलग श्वासों को सहज भरना और छोड़ना। बंद आंखों से ब्रह्म का, ईश्वर का ध्यान करते हुए श्वासों को भीतर धारण करना। गर्भवती माताओं बहनों को यह प्राणायाम 1 मिनट से प्रारंभ करना चाहिए और 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे करना, लेकिन हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क ये तो स्वस्थ होंगे ही। पंच प्राण, प्राणापान व्यान उदान समान, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश और 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब कुछ स्वस्थ होंगे, परिपुष्ट और ऊर्जावान होंगे। श्वासों को भीतर गहरे भरने से तो बच्चे को भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, मां को भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल देखते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, मां मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मां मुझे डिप्रेशन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चे डिप्रेशन, क्योंकि मां डिप्रेशन में थी जब वो भीतर गर्भ में पल रहा था। तो ध्यान रखना, माताओं बहनों को ये प्राणायाम 1 से 5 मिनट करना, गर्भवती माताओं बहनों के लिए खास। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, फेफड़ों में सांस को भरना, साउंडलेस ब्रीदिंग होगी और प्रार्थनापूर्ण हृदय से करना। और फिर देखना अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस आदि है तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया रोज कर ही लेना भस्त्रिका से। फिर इसके बाद कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम नहीं करना। गर्भवती माताओं बहनों को ये कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम भी नहीं करना है, ये निषिद्ध। गर्भवती माताएं बहनें इनको ना करें। हाँ, आफ्टर डिलीवरी इनको जरूर करना। आफ्टर डिलीवरी इनको करेंगे तो जो पेट के ऊपर लाइनिंग आ जाती है, जो सफेद सफेद लकीरें हो जाती हैं और पेट मोटा हो जाता है, वो सब भी दिक्कतें नहीं आएंगी। वैसे प्राणायाम आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो एक खास बात ये भी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, बच्चा अस्वस्थ नहीं होगा, वो मंगोल नहीं होगा, वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो अपंग नहीं होगा। अपंग बच्चे इस देश के अंदर लाखों की संख्या में हो चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। किसी की गर्दन यूं लटक रही है, संभल में नहीं आती है, किसी को और कोई स्नायु की प्रॉब्लम है, कोई मंगोल है, मंदबुद्धि बच्चे, बहुत बुरा हाल। अपंग बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन। गर्भवती माताएं बहनें यदि प्राणायाम न करेंगी तो मानो एक पाप करेंगी, क्योंकि प्राणायाम के न करने से आपको एक बीमार बच्चा हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम करना, उसके बाद में सीधा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया होगी, दाएं हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिने हाथ को इस तरह से रखना, कोहनी न ज्यादा बहुत ऊंची और न ज्यादा बहुत नीची। यदि दुखने लगे आपकी कोहनी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ कई बार दुखने लगता है, कंधा दुखने लगता है, तो आप हाथ को यूं भी रख सकते हैं, आप हाथ को यूं भी रख सकते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं और दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करते हैं, बाएं से प्रारंभ करते हैं, बाएं चंद्रस्वर है,
वो सोम का शांति का प्रतीक है और दहना सूर्य स्वर है। बायां चंद्रस्वर से प्रारंभ करेंगे, इड़ा नाड़ी, ये पिंगला, बीच में सुषुम्ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके अष्ट चक्रों का जागरण करेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके स्नायुओं को स्वस्थ बनाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से फिर डिप्रेशन, ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, ये सब भी दूर हो जाएगी। बाएं से लेना बहुत धीरे।